छोटे पुलिस आ रही है। अरे वो छोटे मर जाएगा वो। 20 साल जो दर्द आपने अभिमन्यु को दिया है, उसके पल पल का हिसाब होगा। जैसे आज आपका सच सामने आ गया। और आपका दाहिना हाथ भी टूट गया। मनोरमा, मनोरमा रोक इसे आके। ये बस तेरी ही सुनता, तू ही रोक सकती है। नहीं दादी, माँ क्यों रोके? है ना अभिमन्यु? माना माँ का दिल बहुत बड़ा है, वो तो चाहेंगी तुम इसे छोड़ दो। लेकिन जिस इंसान ने हमारी देवी जैसी माँ को ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश की, जिसने हमारे घर पे दरार डाली, तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? मुन्ना, छोड़ दे बेटा, मर जाएगा वो। नहीं माँ, आज नहीं। नियति सही कह रही है, अब बहुत भोली हो। आप तो इसे माफ कर सकती हो, पर मैं नहीं। देखा माँ, आज अभिमन्यु ने अपने भगवान की बात डाल दी और मेरी बात सुन ली। तू क्या तुमने छोड़ दे भाजी उसे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, पकड़िए इसे। ये रहा वो, पकड़िए इसे। लेके जाओ इसको यहाँ से और डाल दो सलाखों के पीछे। और आप सभी जाके अपना काम करो, जाओ। अभिमन्यु आपसे बहुत प्यार करता है। आपकी हर गलती, हर गुनाह को माफ कर देगा। एक ही जीत में ऐसे खुश नहीं होते बेटा। अगर अभी से ऐसे खुश होगी तो फिर अगली बाजी ना देख पाओगी, ना खेल पाओगी और ना जीत पाओगी। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मेरा मकसद आपसे जीतना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सारा सच परिवार वालों के सामने लाना चाहती हूँ। भगवती और आपके बेटे का सच। माँ, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या कर दिया? मैंने आप पर शक किया। आप पर। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। हे देवी माँ, मैं आपके सामने अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और अपने आप को इस गलती की सजा भी देती हूँ। पागल हो गई हो क्या? प्लीज मत करो ऐसे। खुद को कोसना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम उस शगुन और गोविंद के बनाए जाल में फंस गई थी और कुछ नहीं। प्लीज खुद को हर्ट मत करो नियति। और तुमने देखा ना, माँ सबसे बेस्ट है। उनका दिल बहुत बड़ा है नियति, वो तुम्हें माफ कर देंगी। तुम चलो मेरे साथ। आपका दिल बहुत बड़ा है ना। आप नियति को माफ कर दोगे ना? तेरे लिए सब कर दूंगी मुन्ना। और फिर माँ को क्या चाहिए होता है? अपने बच्चों की खुशियों में तो उसकी खुशियां होती हैं। नियति, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ आनंद। अभिमन्यु, आनंद को मैंने बताया जो भी हमारे साथ गेस्ट हाउस में हुआ। आनंद, तुमने मेरा वो काम किया? हाँ। काम? कैसा काम? अभिमन्यु, ये डॉक्टर वर्मा है। पापा के केस के लिए बेस्ट डॉक्टर है। मैंने आनंद को
पापा की कंडीशन के बारे में बताया और मेरे कहने पर आनंद ने डॉक्टर वर्मा को रिक्वेस्ट करके मुंबई से यहाँ बुलाया और थैंकफुली डॉक्टर वर्मा ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ओके, पापा जल्दी से ठीक हो जाए बस। लेकिन अभिमन्यु, डॉक्टर वर्मा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही काम करते हैं। पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर वर्मा की है, उनका ट्रीटमेंट, उनकी डाइट, सब कुछ। और डॉक्टर वर्मा की परमिशन के बिना पापा के रूम में कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा। ये क्या बात हुई मुन्ना? मैं तेरे पापा के जानती हूँ माँ, आपके लिए, हमारे लिए पापा से दूर रहना कितना मुश्किल होगा, लेकिन उनके ठीक होने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना अभिमन्यु? अब पापा भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नियति सही बोल रही है, और गोविंद जो हमारा वफादार था वो गद्दार निकला, क्योंकि शगुन तो जेल के अंदर है और गोविंद एक बार में इतना सब नहीं कर सकता कि हम पर अटैक भी कर दे और पापा की ऐसी कंडीशन भी कर दे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे किसी तीसरे इंसान का हाथ है। कोई तो मास्टरमाइंड है जिसने ये सारा गेम रचा है। अभिमन्यु, ये तो क्या कह रहे बेटा? मैं सही बोल रहा हूँ दादी? इतना सब कुछ एक साथ? हाँ अभिमन्यु, तुम सही कह रहे हो, कोई ना कोई जरूर है जो हमारे घर में ये चक्रव्यूह रच रहा है। सही बोल रही है नियति। और हमें उसे रोकना होगा मिलकर। मनोरमा जी, वो जिंदा क्यों है? वो जिंदा क्यों है? क्यों नहीं मार पा रही आप उसे? जब आप अपने सगे बेटे को पैदा होते ही किसी भी अनाथ आश्रम में फेंक सकती हैं मरने के लिए, 25 साल तक उसे दूर रख सकती हैं, तो अभी अभिमन्यु को मारने में इतनी झिझक क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि अपने सगे बेटे से ज्यादा आप अपने सौतेले बेटे को प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है बेटा। तो फिर कैसा है मनोरमा जी? वो बार बार कैसे बच जाता है? मैंने आपको कहा था कि उस नियति को कंट्रोल करें, लेकिन वो भी आपसे नहीं हुआ और उसने फिर से मेरा प्लान फेल कर दिया। अब ये काम ना बाहर वालों के बस की बात नहीं है। बस एक ही रास्ता बचा है, आपको अभिमन्यु को खुद अपने हाथों से मारना होगा। बेटा मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुन्ना, अभिमन्यु को उसे मैं नहीं मार पाऊंगी। तेरे कहने पर एक बार मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। वो पूछता है मुझे, ये नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर मुझे भूल जाओ। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मनोरमा जी, अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। बस एक रात और एक मौका है आपके पास। अगर आज रात आपने अभिमन्यु को खत्म नहीं किया ना, तो माफी छोड़िए, अंगद आपसे मिलेगा तक नहीं, क्योंकि जब तक अभिमन्यु नहीं मरेगा, अंगद आपको नहीं मिलेगा। नहीं बेटा,
आपके अंत की शुरुआत हो चुकी है माँ। मैं आपका हर सच परत दर परत आपके बेटे के सामने लाऊंगी। क्या तो ये सब झूठ है? आप ही मेरी माँ हो। बोलो ना माँ। माँ, जिस बेटे के लिए मैं इतने साल तरसी हूं, उसके लिए मुझे ये करना होगा। मैं अभिमन्यु को आपके हर वार से बचाऊंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने पति को। I'm sorry, नीति। I'm so sorry। तुम पर अटैक हुआ, तुम्हारे साथ किसी ने माइंड गेम खेला, तुम्हें फंसा, और मैंने तुम्हारा साथ देने की बजाय, तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें गलत समझा। बहुत बुरा पति हूं मैं। एक्सक्यूज मी, मेरे पति की बुराई सिर्फ उसकी पत्नी यानी मैं कर सकती हूँ, और कोई नहीं। आप तो चुप रहिए, समझे? अभिमन्यु, अब टाइम आ गया है कि घर का मुन्ना बड़ा हो जाए। तो पापा की हालत देख रहे हो ना, मामा जी कब तक संभालेंगे? अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, घर की, बिजनेस की, परिवार की। हाँ, तुम सही कह रही हो नियति। मैं सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, और मैं उस इंसान को भी ढूंढ निकालूंगा जिसकी बुरी नजरें हमारे परिवार पर गड़ी हुई है। नियति, अभी मैं माँ के पास जाता हूँ। क्या सोच रही होंगी वो? कैसा लग रहा होगा उन्हें कि उनका ये सच मेरे सामने आ गया तो मेरा और उनका रिश्ता बदल जाएगा। मुझे उन्हें यकीन दिलाना होगा कि उनका ये सच मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरी माँ है और मैं उनका बेटा हूं, और यही मेरा सच है, बस। नहीं थी, बस मैं अभी आता हूँ। सो सॉरी। हाँ, माँ। मुन्ना, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे बीच में कुछ नहीं बदलेगा। आज मेरी माँ, मेरा सच दोनों आपके सामने। कोई कुछ भी बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ। कैसे फर्क नहीं पड़ता मुन्ना? कैसे फर्क नहीं पड़ता? नजरों का फर्क पड़ता है बेटा, माँ होने का और सौतेली माँ होने का। माँ होती है, सगी, सौतेली, ये सब तो दुनिया के दिए हुए नाम है माँ। तू तो जानता है तेरे बचपन में कितना कुछ सहा है मैंने, मेरा मतलब हमने, और ये सब मैं इसलिए बर्दाश्त कर पाई क्योंकि तेरा सहारा था मुझे। मेरी सारी जिंदगी तेरे इर्द गिर्द ही घूमती है मुन्ना। अगर तू मुझे छोड़ देगा ना बेटा, तो मेरा अपना कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं।
ये तो भला हो उस नियति का कि उसकी वजह से ये सारी गलतफहमियां दूर हो गई। पर कल को कोई और कोशिश करेगा मुझे बदनाम करने की। कल कोई और कह देगा कि तेरी और तेरे पापा की बीमारी की वजह मैं हूं। तू कभी ना कभी तो यकीन कर ही लेगा ना बेटा। आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है माँ? आपको क्या लगता है कि कोई भी आएगा, मुझे कुछ भी बोलेगा आपके खिलाफ और मुझे आपसे दूर कर देगा? माँ, मैं नियति तक की बात नहीं सुनता हूँ। जो आपके खिलाफ हो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आज आपने बोला है, अगली बार ऐसा प्लीज मत भूलना। मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा। मुन्ना, मेरी वजह से मैं तेरी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती बेटा, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। क्या 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 बोल रही हैं आप? ये कुछ भी बोल रही हैं जो मन में आ रहा है। आप अपने मुन्ना को छोड़ के कैसे जा सकती हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? अगर मेरे जाने से तेरी परेशानी दूर होती है ना मुन्ना, तो मेरा जाना ही ठीक रहेगा बेटा। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाने दे मुझे। ये क्या बोल रही हो माँ आप? ये सब कर क्या रही हो आप? मैंने फैसला कर लिया है मुन्ना। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माँ। आपका फैसला मुझे मंजूर नहीं है। आप अपने मुन्ना को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मुन्ना, तेरे साथ तेरा पूरा परिवार है। तेरी पत्नी नियति है। मेरा क्या है? मैं अकेली हूं मुन्ना। कहीं भी चली जाऊंगी। मैं चाहती हूँ तू बस खुश रहे। हट मुन्ना, मुझे जाने दे। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा मैं आपको जोर से पकड़ लूंगा। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा माँ। आप मुझे छोड़ के अपने मुन्ना को छोड़ के नहीं जा सकती। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। जोर मुन्ना छोड़ बेटा। मुन्ना छोड़ मुझे जाने दे मुन्ना। सुन शांत हो जा। अच्छा नहीं जाऊंगी, लेकिन तू मेरी बात मानेगा? हाँ देख, मैं तेरे लिए ना गरम दूध लेकर आई हूँ। हाँ, तू दूध पिएगा तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ? चल उठ, आजा। नहीं जाऊंगी। तू पक्का दूध पिएगा? मैं पी लूँ, पर आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद ही पीऊंगा मैं। अच्छा तू पहले यहाँ बैठ जा। मैं प्रॉमिस मैं नहीं जाऊंगी। पक्का। पल्लू छोड़ दे मेरा। हाँ, मैं दूध लेकर आती हूँ। हाँ। मगर माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। हमने मुन्ना को छोड़ नहीं सकती माँ। नहीं बेटा, कहीं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। माँ। हाँ मुन्ना, यही हूँ। ले दूध पी ले। हम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के? नहीं जाऊंगी। दूध पी ले। मेरे को लोरी सुना दो प्लीज। लोरी सुनेगा? अभी सुन रही। बहुत बदमाश हो गया है। दूध पी ले, मैं लोरी सुना देती हूँ। दादी अब चीनी डालूं? हाँ, और थोड़ी ज्यादा ही डालना। उक्का है कि हमारा मुन्ना मकौड़ा है, मकौड़ा। मीठा कुछ ज्यादा ही पसंद है उसे।
सबसे अच्छी माँ है मेरी। नहीं, ये दूध मत पीना। नहीं, ये गंदी लड़की फिर से आ गई माँ, इसको बोलो यहाँ से चली जाए। ये गंदी लड़की फिर से आ गई, इसको बोलो मेरा हाथ छोड़ दे। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ तुम मेरा हाथ छोड़। अभिमन्यु नहीं करता है, प्लीज हाथ छोड़ो प्लीज, हाथ छोड़ दो मेरा हाथ छोड़ दो। अभिमन्यु। गंदी लड़की है, ये मसाला वाला दूध है, मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है, मैं नहीं दूंगा। तुम जाओ। अभिमन्यु इसमें कचरा है, इसीलिए ये मुझे दे दो, मत पियो ये इसे। बहुत आइडिया, मैं ये दूध ही पी जाता हूँ, फिर कैसे छीनेगी है? तुम दूध छीनना चाहती हो ना मुझसे? नहीं, अभिमन्यु इसमें जहर है,